नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज जिस केस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वह केस है, आखिर हथेली पर ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि जातक कम उम्र में ही बड़ी सफलता को हासिल करेगा। हालांकि यह सुनने में बड़ी अतिशयोक्ति लगती है, परंतु एक रियल पाम का हम लोग एनालिसिस करेंगे और यह पाम एक ऐसे व्यक्ति का है जिन्होंने कि अपने उम्र के 22 वर्ष में ही एक बड़ी सरकारी जॉब को प्राप्त किया, बहुत समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की। और जब मैंने उनसे चर्चा की तो उनका पाम मेरे पास जब आया था देखने के लिए, तो मैंने कहा था कि यह जातक बड़ी कम उम्र में ही एक अच्छी पोजीशन को, पद को हासिल करेंगे। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि सर आपने ये कैसे जाना। तो हम लोग इस पाम का अध्ययन करेंगे और उन चिन्हों को पहचानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। तो आइए हम लोग इनके पाम में देखें कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे चिन्ह थे जिनके आधार पर यह निश्चित हो गया था कम उम्र में ही इन्हें एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई। तो सबसे पहले अगर सामाजिक मान सम्मान की बात की जाए, एक विस्तृत आयाम की बात कही जाए, तो उसके लिए बृहस्पति पर्वत का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तर्क को दिखाता है या विजडम को दिखाता है या आपकी आत्मा को दिखाता है। तो देखिए इनका जो बृहस्पति पर्वत है काफी संतुलित अवस्था में, यानी ना तो एक्सॉल्टेड है ना ही दबा हुआ है, अर्थात बिल्कुल सम स्थिति में है, जो इन्हें बहुत अच्छा फल प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ अगर इनके बृहस्पति पर्वत पर देखिए तो 2 रिंग भी बन रहे हैं जिसे हम बृहस्पति वलय के नाम से जानते हैं। देखिए 1 और ये 2, जिनके बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार की वलय रेखा हो। हालांकि इसके कई प्रभाव होते हैं, लेकिन एक प्रभाव यह होता है कि बृहस्पति के गुणों को उस जातक के अंदर बढ़ा देता है। बृहस्पति का गुण क्या होता है? बृहस्पति मंत्री है, बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। तो इस अर्थ में इनके अंदर उच्च स्तर की शिक्षा का इनके अंदर समावेश होगा, निश्चित रूप से होगा। अब आते हैं दूसरे पर्वत की ओर। देखिए अगर शनि पर्वत की ओर हम लोग देखें तो बिल्कुल सम स्थिति में है, ना ये नीचे की ओर है ना ये ऊपर की ओर। उस पर किसी प्रकार के ऐसे चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ते हैं जो नकारात्मक, शनि के नकारात्मकता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से शनि का दोष भी बहुत कम ही है इनके जीवन में। अब देखिए सूर्य पर्वत को देखिए, इतना अच्छा पर्वत है, आप देखिए विस्तृत आकार लिए हुए और इस पर एक स्पष्ट सूर्य की रेखा भी। और यहाँ पर देखिए तो विजडम लाइन जिसे कहते हैं, कॉमन सेंस की रेखा, वो अभी नीचे। और साथ ही साथ देखिए इस प्रकार के अगर बुध पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच से इस प्रकार की कोई रेखा नीचे की ओर आए तो यह अतुलनीय धन प्राप्ति को दिखाता है। दूसरे इस विजडम लाइन से उस व्यक्ति के कॉमन सेंस को भी दिखाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। और यह सन लाइन तो सरकारी नौकरी, राजसिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि को दर्शाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था इस बुध पर्वत का पास सूर्य पर्वत के साथ। आप देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बुध पर्वत जो कि कनिष्ठा उंगली के साथ यहाँ तक होता है, आप देखोगे इसकी उठान दोनों में मिल चुकी है। अर्थात यहाँ पर जो मैं रेखांकित कर रहा हूँ, यह क्षेत्र बुध और सूर्य के बीच का यह क्षेत्र बहुत ही विकसित है, ठीक है। और यह सुंदर आकृति के साथ, इस पर किसी प्रकार के नकारात्मक चिन्ह नहीं पड़ते। ज्योतिष में इसे बुध आदित्य युग कहा जाता है और यह महापुरुष योग होता है। और जिसे बुध आदित्य योग होता है वह अपने विवेक के बल पर बहुत अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ठीक है। धन संपदा, मान सम्मान इत्यादि यह प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के मैंने देखा तो ज्योतिषीय जो सिद्धांत है इसके अनुसार से जान लिया था कि भाई 70% यह हो चुका था कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मान सम्मान हासिल करेंगे, बुद्धि इनकी प्रखर होगी, उच्चतर शिक्षा उन्हें प्राप्त होगी। साथ ही जब मैंने यह देखा कि आखिर कम उम्र में होगी या ज्यादा उम्र में होगी, देखिए अच्छा मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण
संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनकी अगर भाग्य रेखा को देखा जाए, इनके भाग्य रेखा से एक रेखा देखिए बुध की ओर ऐसे जा रही, बुध पर्वत की ओर यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से जा रही है बुध पर्वत। इसको फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए ये देखिए बुध पर्वत से एक रेखा ऐसे दिख रही होगी जो भाग्य रेखा से, लेकिन इसका मुख बुध पर्वत की है। और इस प्रकार से अगर कोई रेखा हथेली में हो जो भाग्य रेखा से बुध पर्वत की ओर जाती हुई हो, तो इसे व्यापार की रेखा और भाग्य लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। और अगर इसके उम्र की बात करी जाए तो यह बिल्कुल ही बहुत ही कम उम्र में यह प्रदर्शित हो रही है, जो लगभग इसके 23 वर्ष के आसपास को तो कर रही है। इसी आधार पर मैंने कहा था कि बहुत ही कम उम्र में अकूत धन संपदा और मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। अब देखिए इनके जो शुक्र ग्रह की स्थिति काफी अच्छी है, और जो यह शो करता है इनका वैभवपूर्ण जीवन होगा बहुत ही, और हर उत्तम गृह, वाहन, सुख, लग्जरियसनेस इन्हें प्राप्त होगी। इन सभी आधार पर मैंने इस जातक की भविष्यवाणी की थी कि ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही अत्यधिक सफलता जीवन में प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।